धनंजय सर, मैं आपके पास आऊं क्योंकि यात्रा बिहार से आई है, उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। बिहार में जिस तरीके की तस्वीर देखी गई, तेजस्वी यादव सारथी बने हुए थे इंडिया गठबंधन की इस कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, क्या लगता है सर? क्योंकि नीतीश कुमार तो छोड़ करके चले गए हैं, हालांकि लालू यादव का भी स्टेटमेंट आया है। इन सबके लिहाज से और इस यात्रा को के बारे में एक टिप्पणी आपकी। देखिए, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए या कौन छोड़ के चला गया, वो बहुत बड़ा सवाल अब नहीं है। सवाल कभी था, लेकिन परसेप्शन बदल चुका है और मोदी जी का जो घड़ा है वो भर गया है। तो पब्लिक जो है दो भाग में है, आम आदमी दो भाग में है, या तो मोदी जी के साथ है या मोदी जी के खिलाफ है। तो 2024 का जो चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी जी बनाम मोदी जी होगा। एक मोदी जी के साथ खड़े लोग हैं, एक मोदी जी के खिलाफ खड़े लोग। अब राहुल गांधी खिलाफ वाले टीम में सबसे आगे है। तो एक जो है सत्ता के उस रूप में मोदी जी हैं जो हर चीज राम को आगे करके, अकेले नहीं है, राम को आगे करके तमाम तरीके के धर्म जो सामने आ रहे हैं। और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आया है वो तो बहुत बड़ा मैटर है। ऐसे ढेर सारे मुद्दे थे, लेकिन मीडिया ने उसको अलग तरीके से ढक करके या नया नैरेटिव गढ़ करके, या उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप और जो उनके आईटी सेल के लोग थे, वो हमेशा उन्होंने नया एक नैरेटिव गढ़ा। आप नोटबंदी की बात कीजिए, आप जीएसटी की बात कीजिए, आप कोरोना के समय की बात कीजिए, तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार बातें कर रहे थे उस समय वो दबी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब जो राहुल गांधी की बातें हैं, जो राहुल गांधी लंबे समय से बात करते रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी नोटबंदी को लेकर के जो बात की, जीएसटी को लेकर के बात की, कोरोना के दौरान जो घटनाक्रम हुए उसको लेकर के बात की, वो तमाम चीज़ें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो बात की, वो तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और वो दिख रहा है कि मोदी जी ने किस तरह से छला और राहुल गांधी ने किस तरह से बतलाया कि देखो ये गलत हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। एक तो ये पर्दा जो लगा हुआ था और मोदी जी की चमक इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, चौंधिया जाना उसको कहते हैं शब्द में, कि आपकी आंख पे मोदी जी की रोशनी इतनी तेज थी, लगा था कि यही राम को लेकर के आए हैं, यही राम, ये है तो हिंदू धर्म है, ये है तो हिंदुस्तान जो है बचेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ये सब जो गढ़ा जा रहा था उसको इलेक्टोरल बॉन्ड ने ध्वस्त कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने कहा कि ये जो काला धन के नाम पे और भ्रष्टाचार के नाम पे जो आदमी झंडा लिए घूम रहा था, वो बेसिकली झूठ कर रहा था और राम के नाम से सब चीजों को ढक दे रहा था। ये मैसेज चला गया है लोगों के पास। अब बात आती है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पे उभरे हैं जो देश को समझ रहा है, जो दुनिया भर की जो चुनौतियां हैं वो देश को समझाना चाह रहा है कि ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियों से हमारे देश को संकट आएगा। अब तक वो मीडिया में बोल रहे थे, अगर भारत जोड़ो यात्रा जब पहले शुरू की थी उसके पहले की बात लीजिए तो। लेकिन अब जो है वो मीडिया से जब वो आए, लोगों के बीच संपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच जब संवाद कर रहे हैं, तो मोदी जी ने सबसे जो अपने लिए सबसे नुकसानदेह काम किया कि उन्होंने संवाद करना बंद कर दिया। लोकतंत्र में लोक की बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र छोड़िए, ठोकतंत्र या कहिए जो है राजशाही है, राजशाही में भी लोक की बड़ी भूमिका है। अगर लोक के अनुसार राजा नहीं है तो राजा निपटा दिया जाता है, यही इतिहास है। लोकतंत्र में तो सबसे पहले लोक है, राजा तो कोई है नहीं। लोक चुनता है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इंग्लैंड जाके देख सकते हैं कि इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाता है कि भाई हमसे नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री पद हम नहीं संभाल पाएंगे, अपनी हम अयोग्य है इस पर, ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि हम नहीं उठा सकते। दूसरी तरफ हमारा देश है जहाँ पे मुखिया का चुनाव भी 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया देकर के खर्च करके मुखिया बनते हैं। तो हम अभी भी इंग्लैंड से कितना पीछे हैं इसका अंदाजा लगाइए इस तरह से। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी देश को सही रास्ते पे लाने की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की ही बात लीजिए तो ये वीडियो वायरल हुआ, कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने क्यों पैसे लिए। कांग्रेस ने पैसे इसलिए कि आपने सारे रास्ते बंद कर दिए और बोला यही एक रास्ता है निकलने का, तो आदमी तो निकलेगा। तो आप बोलेगा देखो इसी रास्ते से निकल, तुम इस रास्ते से नहीं निकलते, तो नहीं निकलते तो क्या घर में बैठा रहता। लेकिन क्या उस समय जब रास्ता बंद कर रहे थे और ये रास्ता खोल रहे थे, तब वो पार्टी क्या कह रही थी? तब कह रही थी कि आप जो कर रहे हो
वो गलत है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है, और इससे कालाधन बढ़ेगा। जिसको बाद में आप उनका वीडियो देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, दीपेंद्र हुड्डा ने यही कहा है, और बाद में आरबीआई ने यही कहा, चुनाव आयोग ने यही कहा, और आखिर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। तो बहुत सारे लोगों के जो ललाट पे या मानस में जो कहिए राम के नाम लेकर के ये नकली साधु जो है वो भर दिया था कि हम ही हैं जो देश बचा सकते हैं, उससे पर्दा हटा है। अब बिहार की बात करें कि बिहार में जिस तरह से तेजस्वी का जो प्रकरण है उसको सामाजिक न्याय से जोड़िए। इस बार राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने एक नया एजेंडा रखा, और वो कांग्रेस का एजेंडा, वो नया एजेंडा है सामाजिक न्याय का। हालांकि ये एजेंडा नया नहीं है, एजेंडा तो संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय के लिए हम काम मतलब वचनबद्ध। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ही तो सामाजिक न्याय का सारा विस्तार है। तो सामाजिक न्याय को कांग्रेस ने जो एजेंडे में लिया है, इससे एड्रेस कर रहे हैं सब लोग, और वो जो चाहे उठा रहे हो मजदूरों की बात, किसानों की बात। किसानों के साथ क्या खड़े हो गए राहुल गांधी, और कहा कि एमएसपी को कानून की गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे। ये नरेंद्र मोदी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि एक अंतर ये भी दिख रहा है कि कॉर्पोरेट के साथ कौन है खड़ा है और आम आदमी के साथ कौन खड़ा है। जो आम आदमी के साथ खड़ा है वो किसान के साथ खड़ा है, जो कॉर्पोरेट के साथ खड़ा है वो कह रहा है कि इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा कि देश लूट जाएगा, और किसानों को आतंकवादी बतला रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, किसानों को देशद्रोही बतला रहे हैं। ये कौन लोग? ये वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट के साथ खड़े हैं और कॉर्पोरेट को देश हवाले करना चाहते हैं। बहुत कुछ कर दिया है। तो इस बार जो चुनाव है वो लोकतंत्र बनाम कॉर्पोरेट तंत्र होगा, और उसमें राहुल गांधी लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं। और तेजस्वी ने जो वहाँ किया है बिहार में, वो लगातार कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने। 17 साल में नीतीश कुमार जी ने जो किया अपनी जगह है, लेकिन जो रोजगार देने का काम, असल तो है क्या कि रोजगार मिला कि नहीं मिला। तो रोजगार देने का काम जो तेजस्वी ने किया है, और तेजस्वी को ड्राइविंग सीट पर बिठा करके ये भी कांग्रेस ने बताया है कि जो जहां ताकतवर है वो लीड करेगा। एक था कि कांग्रेस पार्टी सबको खत्म करना चाहती है, वो भी झुठलाया जाता है। फिर एक ये भी मैसेज है कि आप याद कीजिए 2014 के पहले 2004 में जब सब लोग विदेशी मूल के मुद्दे पर खिलाफ खड़े थे सोनिया गांधी के, इवन एनसीपी के जो नेता थे हैं अभी भी, वो शरद पवार जी हों या कांग्रेस के भीतर ढेर सारा स्वर था जो विदेशी मूल के मुद्दे पर खिलाफ थे। उस समय अकेले लालू प्रसाद यादव खड़े हुए थे कि नहीं, ये विदेशी चैप्टर नहीं चलेगा। और अब फिर जब सारे नेता भाग रहे हैं, एक अकेला शख्स तेजस्वी दिखाई पड़ता है जो तमाम झंझावातों के बावजूद, ईडी सीबीआई तमाम चीज़ों के बावजूद वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, और राहुल गांधी से कह रहे हैं कि चलिए। और झारखंड के उस नेता का भी नाम नहीं भूलना पड़ेगा जिसका नाम हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये तिकड़ी जो है वो कमाल करने वाली है इस चुनाव में। मुझे और एक चौथा जोड़ लीजिए, अगर वहाँ से तमिलनाडु से जोड़ते हैं कि स्टालिन, तो ये जो चौकड़ी है ये देश का भाग्य इस बार बदलने का काम करेंगे। और ये जो ग्रहण लगा हुआ है ये टूटेगा, ग्रहण नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण बहुत लंबे समय चलता नहीं है। ग्रहण जो है वो कुछ समय के लिए आता है, हालांकि बहुत गहरा होता है ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। सूर्य ग्रहण अंधेरा कर देता है दिन में, लेकिन जब वो छटता है फिर रोशनी चमकती है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, स्टालिन, ये सब रोशनी की तरह। और ये सब गौर कीजिए, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर सब आप ले जाइए। आप तमिलनाडु जाते हैं तो सामाजिक न्याय का एजेंडा जो है वो किस तरह से डीएमके ने चलाया है और स्टालिन उसको लेकर के चल रहे हैं। हेमंत सोरेन की बात कीजिए, आदिवासी हैं, और किस तरह से वो जो है आदिवासी, पिछड़ा, दलित जो सब चलता है वो सारे एजेंडे में ये फिट हो रहे हैं, ये तीनों, और चौथा राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चौकड़ी बन गई है, और इसका इस बार परिणाम बहुत सुंदर सुघड़ दिखेगा।